दिखलाऊंगा जो उसका बेटा है, मैं उसे चेहरा दिखलाऊंगा जो उसका भतीजा है। तो माफ कीजिएगा, तुम दिखावा करने नहीं आए हो, इसाले सवाब करने आए हो। उसकी मैयत में भी जाओ जो तुम्हारी मैयत में कभी ना आया हो, उसकी मैयत में भी जाओ जो तुम्हारी मैयत में कभी ना आया हो। क्योंकि तुम उस जिंदा की खातिर नहीं जा रहे हो, उस मरहूम की खातिर जा रहे हो। तुम सवाब की खातिर जा रहे हो, कारोबार की खातिर नहीं जा रहे हो, दुनिया दिखावे के लिए नहीं जा रहे हो। सवाब को सवाब रखो, किसी और चीज में आड़े आए ही नहीं, कोई और चीज आनी ही नहीं चाहिए। अब दूसरा जुमला सुनिए, तुमने अपनी कीमत पहचानी होती तो इसाले सवाब का हकीकी चेहरा सामने आ जाता, हकीकी चेहरा सामने आ जाता। आप कहेंगे मौलाना क्या है इसाले सवाब का हकीकी चेहरा? मैं बताता हूं क्या है हकीकी चेहरा। सबसे बड़ी मुसीबत थी उसके घर में मैयत का रखा जाना। तुम आए, तुमने मैयत जैसी मुसीबत को उठा के कब्रिस्तान के सुपुर्द कर दिया। इसका मतलब अगर तुम इकट्ठे हो जाओ तो मैयत उठ जाती है एक घर से, अगर तुम इकट्ठे हो जाओगे तो गुर्बत उठ जाएगी एक घर से। आए हाय हाय हाय। जिस तरह इकट्ठे होकर तुमने मैयतें उठाई हैं, अगर तुम इकट्ठे होकर किसी गरीब के मकान पे एक दफा भी पहुंच गए, उसी दिन उसके घर से गुर्बत की मैयत निकल जाएगी। तुमने अपने इकट्ठे होने की कीमत को पहचाना ही नहीं है। क्या वजह बनी थी कि हर आदमी से कहा कि तुम मिट्टी दो? जब 4 ताशले एक बच्चा डाल सकता था तो हर आदमी को मुट्ठी भर मिट्टी डलवाने की क्या जरूरत पड़ी थी? कि तुम जानते ही नहीं हो, हर मौत में हम तुम्हें सबक दे रहे होते हैं। जब मरने वाले के मकान में इतनी शिरकत है तो किसी गरीब के मकान में अगर एक एक ईंट भी तुमने दे दी, एक एक ईंट भी अगर तुमने दे दी तो क्यों नहीं? मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं आपसे, आसान बनाइए अपनी अमवात को, छोड़ दीजिए ये गोश्त का चक्कर, हटा दीजिए ये नान गोश्त की बातें। बेशक बेशक लाइए दाल और चावल और मेहमानों को खिलाइए। अगर आपको खिलाने का ज्यादा ही शौक है तो बहुत से मौके आएंगे, खूब खिलाइएगा। खुशी के मौके पर खिलाइएगा, मगर गम के मौके पर खुश होने का मौका न दीजिएगा। आसान बनाइए इस खाने को, और आसान बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है और आप ही कर सकते हो। मैं हाँ एक बात जरूर कहूंगा, हम मौलवी थे और कमजोर थे, इसलिए कमजोर थे कि तकरीर के जरिए ये मसला हल हो ही नहीं सकता था। अब खुदा का शुक्र है कि अम्बेडकर नगर ने इसे तकरीर नहीं रहने दिया है, इसे तहरीक बना दिया है। तुम्हें मुबारक हो कि तुम कौम के तर्जुमान बनने जा रहे हो। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तुम कौम के तर्जुमान बनने जा रहे हो। गांव गांव, शहर शहर, कबीला कबीला, आदमी आदमी, इस तहरीक का पीछा मत छोड़ना। तुम्हारे मैसेज से सैकड़ों लोगों की माली इमदाद हो जाएगी, सैकड़ों लोगों की, वरना कर्जा लेकर चेलुम करने की ये सबील बढ़ती चली जाएगी। मालदारों में भी चेलुम हो रहा है, गरीबों में भी। कौन अपने आपे को नीचे उतार के बात करेगा? 1 बीघा जमीन बिक जाए, मगर उसकी विरासत उजड़ गई। क्या बेहतर होता? एक एक देख कम करना शुरू कर दो, इसलिए कि अगर तुमने 1000 आदमियों को एक टाइम में खाना खिलाया है तो 1000 आदमियों का खाना एक टाइम में खत्म हो गया। यही 1000 खाना अगर किसी एक के घर पहुंच जाता तो उसके 1000 टाइम महफूज हो जाते। जितना चावल तुम्हारे घर में एक चेलुम में इस्तेमाल हो रहा है, अगर ये चेलुम किसी बेवा को मिल जाता जिसके घर में कोई कमाई का जरिया नहीं है, तो साल भर किसी से ये ना कहती कि मुझे चावल दे दो। साल भर नहीं कहती कि मुझे चावल दे दो, साल भर नहीं कहती। का मौलाना ये क्या कर रहे हो तुम? किसने कह दिया है कि गोश्त ही पर मुस्तहब है कुर्बतन इल्लाह? किसने कह दिया है? मुझे वो आदमी ला के दिखलाओ। बिरयानी शरीयत का मसला नहीं है, तबीयत का मसला है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिरयानी शरीयत का मसला नहीं है, तबीयत का मसला है। वो खिलाना नहीं चाहता है, आप खाना चाहते हैं। ये किसने कह दिया है कि गोश्त ही पे फातिहा आएगी?
یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ بریانی ہی پہ فاتحہ آئے گی؟ یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ نان گوشت ہی پہ فاتحہ آئے گی؟ میں صحیح سے بتاؤں یہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ یہ مغل بادشاہوں کے بگڑے ہوئے شہزادوں کا کھیل ہے۔ کیا جملہ ہے یہ مغل بادشاہوں کے بگڑے ہوئے شہزادوں کا کھیل ہے یہ ڈش۔ اسے ایمان کے سدھرے ہوئے شہزادے صحیح کریں گے۔ ذائقے سے باہر آ جاؤ، سادے سے سادہ کھانا کھلاؤ۔ سادے سے سادہ کھانا صحت کو بھی سلامتی دیتا ہے، شریعت کو بھی سلامتی دیتا ہے۔ ارے کیا جملہ ہے! سادے سے سادہ کھانا کھلاؤ تاکہ شوگر والا بھی کھا لے، بغیر شوگر والا بھی کھا لے۔ ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قورمے کے سامنے بیٹھ کے ایک آدمی کہے ہمیں تو دال ہی لے آؤ۔ کتنے لوگ ہیں جو اس مغلئی کو کھاتے کھاتے مغلئی ہو گئے۔ بہت سے تو کھانے کو تیار نہیں ہیں، لہٰذا میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنی اس ترجمانی کو روکیے گا نہیں۔ اور اب ایک لفظ یہاں کہہ رہا ہوں، چونکہ میں ہر روز باہر ہوتا ہوں، آپ کا شور یہاں سے زیادہ ہماری طرف ہے، یہاں سے زیادہ ہماری طرف شور مچ رہا ہے کہ امبیڈکر نگر سے ایک ایسی آواز اٹھی ہے جس نے سارے شیعوں کو ڈھارس دلا دیے، سارے شیعوں کو ڈھارس دلا دیے۔ چونکہ مرض تو سب جگہ تھا، اس کے علاج کرنے کی ضرورت تھی۔ تم مسیحا بنے ہو تو رکنا نہیں، شروع کر دینا۔ بس ایک دفعہ ایسا ہو کہ اس گوشت کی جگہ آلو یا دال لے لے، کھچڑی کھلاؤ انہیں، تب ایصال ثواب میں لاؤ۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔